साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। अब ये हो सकता है खबर आपने देखी या नहीं देखी, मीडिया वालों ने दिखाया या नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर कितनी बड़ी है बस आप इस बात से समझ लीजिए कि अगर ऐसे ही माहौल में ममता बनर्जी ने फिर से चुनाव लड़ा तो वो चुनाव हार जाएंगी। मैं नंदीग्राम की बात नहीं कह रहा, मैं भवानीपुर की बात कह रहा हूं जहां से इस समय वो विधायक है। इसी तरीके से इनके भतीजे और टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी वो भी अपना चुनाव हारने वाले हैं। और दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार में कई दिग्गज विधायक, कई दिग्गज मंत्री एक साथ चुनाव हारने वाले हैं। यह हिसाब किताब चुनाव आयोग ने कर दिया है। पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा एक झटके में साफ हो गया है। मैं अभी दोस्तों एक आध दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैं आपको कह रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं, क्या ममता बनर्जी ने खेल कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ होते होते भी समझ लीजिए ध्यान से, जितने वोट कट रहे हैं ना वो एकदम हिसाब किताब बराबर हो गया है। अब टीएमसी को जीत नहीं मिल पाएगी। ये तो एकदम आंकड़ों से ही मैं दिखाऊंगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे आंकड़े आपको दिखाता हूं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के आंकड़े आपके सामने रख देता हूं, आप हैरानी से भर जाएंगे दोस्तों। तो मेरा निवेदन है कि आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो जरूर बताइए आपके यहाँ के हालात कैसे हैं, और जो दूर दराज के भी लोग हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। पहला कमेंट तो बंगाल की कहानी है, जय सिया राम, यही लिखिए, उसके बाद अपने विचार रखिएगा दोस्तों। और साथ ही HB मेलोडी पर हमारी टीम ने दोस्तों जो नया गीत अपलोड किया है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर है, कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है। बताइएगा हमारी टीम ने कैसा गाना तैयार किया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी जानकारियां दे देता हूं। यह लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में 58 लाख प्लस नाम हट गए। अब 58 लाख हटे हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि सबसे अधिक नाम कहां हटे। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं ना, अभिषेक बनर्जी, जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोट कट गए। और ममता बनर्जी हो, टीएमसी हो, अभिषेक बनर्जी हो, जिस तरीके से सर के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, पूरी पार्टी चला रही है, अब समझ में आता है कि कुछ ना कुछ मामला तो गड़बड़ है दोस्तों। इसमें एक सज्जन है फिरहाद हकीम, जो दायां हाथ माने जाते हैं ममता बनर्जी के, उनकी भी कहानी दिखा देता हूं। ममता बनर्जी जितने वोट से जीती उससे अधिक तो फर्जी वोट निकले हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है, मैं आपको जरा उसके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं दोस्तों। जो पिछला चुनाव हुआ था ना, 2021 का विधानसभा चुनाव, टोटलिटी में बता रहा हूं, समग्रता में, आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस को भाजपा से कितना अधिक वोट मिला था? 60 लाख वोट, इतना ही मिला था। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 2,68,68,281 लोकप्रिय वोट मिले थे। भाजपा को कितने मिले? 2,29,05,474 लोकप्रिय वोट मिले। यानी दोनों के बीच लोकप्रिय मतों का अंतर 60,62,807 वोटों का ही था। कितने वोट कट गए? 58 लाख प्लस वोट कट गए। कहां चला गया मामला? अभी तो मैं इसमें हुमायूं कबीर की तो बात ही नहीं कह रहा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं देंगे भाजपा को, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं सिर्फ उन वोटरों की बात कह रहा हूं दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके जरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेके चलता हूं। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है दोस्तों, मैं अभी बता दे रहा हूं। मैंने नहीं देखा कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, ये लोग तो बहुत विशेषज्ञ बनते हैं ना सारे मेन स्ट्रीम चैनलों वाले,
बताते हैं ना कि देखो इस सीट में इतना, इस सीट में इतना। अरे भाई इसमें आकलन नहीं करना है, सीधा हिसाब ही है, कुछ नहीं आकलन। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, भवानीपुर हाल देखिए, पूरा आपको 2021 का बाई इलेक्शन दिखा रहा हूं। फिर से चुनाव हुआ था, क्योंकि अपना चुनाव हार गई थी, आप जानते हैं। इस चुनाव में ममता बनर्जी को 85,263 वोट मिले और भाजपा की प्रियंका को 26,428 वोट। कितना अंतर है? ममता ने भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल को 58,835 मतों से हराया था। और जानते हैं कितने वोट कट गए? जो फर्जी वोटर हैं भवानीपुर के, 44,787 वोट कट गए। कहां जाते होंगे ये वोट? अच्छा, फर्जी वोट मान लीजिए, हो सकता है कोई बोले कि क्या सब ममता को मिलते होंगे, कोई बात नहीं। तो फिर प्रियंका टिबरेवाल तो नहीं कह रही कि क्यों काट रहे हो। कौन कह रहा है? ममता बनर्जी काट रही है, और सिर्फ बोल नहीं रही हैं, अरे भाई उकसा भी रही हैं। वो बोल रही है कि किचन के अपने सामान को तैयार रखिए, चाकू छुरी, कोई काटे तो बस भीड़ पड़ी। यही कह रही है ना। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मार्च की खबर दिखा रहा हूं, ये जो है शुवेंदु डेयर्स ममता टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम भवानीपुर, मार्च की खबर है। शुवेंदु अधिकारी को यह बात पता थी कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में फर्जी वोटर है। वो चुनौती दे रहे थे उसी समय कि इस बार लड़ लीजिएगा भवानीपुर में, इस बार आप जीत नहीं पाएंगी, फिर हारेंगी आप। अच्छा, एक आपको और छोटी सी चीज बताता हूं। ममता बनर्जी भवानीपुर से जो मेन इलेक्शन हुआ था 2021 का, उस समय नहीं लड़ी थी। उस समय तो वो कहीं और थी, बाई इलेक्शन में लड़ी थी। जब मेन इलेक्शन हुआ था 2021 का, उस समय तृणमूल से सोवनदेव चैटर्जी थे और भाजपा से रुद्राणी घोष। जानते कितना अंतर था दोनों के बीच में? 28,711 वोट। भाई ममता बनर्जी तो पूरे बंगाल में प्रचंड जीत हासिल कर चुकी थी, भले अपना मतदान हार गई, अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो हार गई थी, तो वो मुख्यमंत्री बन गई। अब भवानीपुर के लोगों को तो पता था कि भाई हम सीधे मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, तब भी इतना ही अंतर था। लेकिन उससे पहले का चुनाव जो था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 28,711 वोटों से टीएमसी को जीत मिली थी। इस बात को आप भूलिए मत। और कितने कट गए दोस्तों? 44,787 वोट। इस बार के चुनाव में मामला बराबरी का है, बराबरी का नहीं है, बल्कि भाजपा अपर हैंड में है। क्यों? जब हार होती है ना दोस्तों, तो बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, याद रखिए। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल भी हारे, मनीष सिसोदिया भी हारे, इस बात को आप भूलिएगा मत। और यह भी याद रखिए कि ममता बनर्जी, ये देखिए अच्छा मैं आपको जरा भवानीपुर का बता ही दिया, तो नंदीग्राम भी बता देता हूं। भाई ममता बनर्जी इससे पहले नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी। अब सवाल तो यह भी उठेगा ना कि भाई अगर भवानीपुर से 44,000 से अधिक वोट कट गए जो फर्जी वोटर हैं, तो नंदीग्राम का भी तो बताइए। नंदीग्राम विधानसभा में दोस्तों 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार मिली थी। 1956। जरा यहां का भी गणित देखिए। इस साल जनवरी में जो पंजीकृत मतदाता हैं, चुनाव आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं, 2,06,095 भवानीपुर में, 44,000 कट गए। नंदीग्राम में आइए, नंदीग्राम में 2,78,212 मतदाता हैं, और कितने कटे? सिर्फ 10,599। यानी भवानीपुर में कम से कम 4 गुना अधिक मतदाता हैं जो फर्जी मतदाता हैं, बोगस वोटर हैं, जिसके नाम कटे हैं। यानी इस बार ममता बनर्जी का जीतना लगभग मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल है। इस बात को आप समझ जाइए। अब जरा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात करते हैं। टीएमसी के दूसरे सबसे कद्दावर नेता, मजबूत नेता, भावी मुख्यमंत्री भी लोग मानते हैं। जरा इनके इलाके में आते हैं। भाई इनका गढ़ क्या है? दक्षिण 24 परगना जिला।
इसी में इनकी सीट आती है, डायमंड हार्बर सीट। ध्यान से सुनिए, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो फर्जी वोटर निकले हैं ना, वो दक्षिण 24 परगना जिले में निकले हैं। 8 लाख से अधिक फर्जी मतदाता हटाए गए हैं। बड़े ध्यान से समझिए, 8,16,047 फर्जी मतदाता। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ना दोस्तों, जो अभिषेक बनर्जी जीते डायमंड हार्बर सीट से, जो इसी जिले में आता है, इनकी जीत का जो अंतर था 7,10,930 सीट। शानदार जीत, बंगाल में सबसे बड़ी जीत, हैट्रिक लगाई थी। अभिषेक को कुल 10,48,230 वोट प्राप्त हुए और भाजपा के अभिजीत दास को सिर्फ 3,37,000। बताइए, 8,16,047 फर्जी वोटर। क्या होगा इस बार? कल्पना कीजिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या करने जा रहा है दोस्तों, ईमानदारी से समझने का प्रयास कीजिए, फिर आपको टीएमसी की बौखलाहट जो है वो समझ में आएगी। एक और व्यक्ति की बात करता हूं, ममता बनर्जी की बेहद करीबी दाएं हाथ माने जाने वाले फिरहाद हाकिम। भाई, मुस्लिम वोटरों पे ही तो सबसे अधिक नजर रहती है ना। मैं फिरहाद हाकिम की ही बात करता हूं। ये मेयर हैं इस समय कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से। चुनाव जीता है इन्होंने। अभी 2021 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार अवध किशोर गुप्ता को 37,000 वोटों से हराया था। ये 2021 के चुनाव की बात कह रहा हूं। अब जानते हैं कितने फर्जी मतदाता निकले यहां से? 63,730। क्या कीजिएगा भाई? अभी लोकसभा में क्या कहा था अमित शाह जी ने कि क्या रोहिंग्या इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनेगा? इजाजत नहीं मिल सकती भाई। फिरहाद हाकिम की जीत का अंतर 37,000 है और फर्जी वोटर निकलते हैं 63,730। जीत नहीं पाएंगे। और जब मैं फिरहाद हाकिम को देख रहा था ना दोस्तों, तो मुझे इस खबर पर भी नजर पड़ी। क्या है लिखा, देखिए, अल्लाह ने चाहा तो बहुमत में होंगे, पूरे देश में मुसलमानों का राज होगा। यह फिरहाद हाकिम ने कहा। क्या इसी के भरोसे कह रहे थे कि रोहिंग्याओं को भरेंगे क्या? कल्पना कीजिए क्या पश्चिम बंगाल में चल रहा है दोस्तों। एक और विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूं, टॉलीगंज। उस समय जब ये पिछला चुनाव हुआ था ना 2021, उस समय बाबुल सुप्रियो ये भाजपा में थे, अब तो टीएमसी में चले गए डर करके। उस समय इन्होंने चुनाव लड़ा था। आप जानते हैं 50,000 मतों से हार मिली थी। इस टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में 35,309 नाम हटाए गए हैं दोस्तों। आंकड़े देख करके लोगों के पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई है। ऐसे ही टीएमसी की बौखलाहट नजर नहीं आ रही। मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी अगर इस हद तक जाकर, जो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा के लिए उकसा रही हैं, ऐसे ही नहीं, इसके पीछे की कहानी ये है दोस्तों। अच्छा, ममता की महिला ब्रिगेड की एक नेता है नैना उपाध्याय। उनका क्षेत्र है उत्तर कोलकाता का चौरंगी क्षेत्र। यहीं से टीएमसी की विधायक नैना बंदोपाध्याय प्रतिनिधित्व करती है। आप जानते हैं, यहां पर 2021 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा के देवदत्त माजिको को 45,344 वोटों से हराया था। 45,344। कितने फर्जी वोटर मिले जानते हैं? 74,553। इतने नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हटाए गए हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा खेल हुआ है, ये तो कह लीजिए कि अभी चुनाव आयोग को भी अपने ही डेटा पर बहुत सारे संदेह हैं। चुनाव आयोग कंफर्म नहीं है। क्यों? मैं जरा आपको कुछ और आंकड़े बताता हूं। आप सुनेंगे तब आपको हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में स्थितियां कितनी विकट हैं। अभी जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया, फर्स्ट लिस्ट आई इन लोगों के पास। इन्होंने इसको बहुत ईमानदारी के साथ
लोगों को लगा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस डेटा को एनालिसिस किया। आप जानते हैं 85 लाख मतदाताओं के पिता के नाम में त्रुटियां पाई गई है। आप गलती का लेवल समझिए, ये गलती भी नहीं है, ये जानबूझकर किया गया एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना गलत डेटा डाल दो। इन मामलों में या तो नाम गलत हैं, ये 2002 के वोटर लिस्ट से मिलाया गया, या तो नाम गलत है या अधूरे हैं या पारिवारिक संबंध जो है वो मेल नहीं खाते हैं। अब अगर 85 लाख हो तो ये ह्यूमन एरर तो नहीं कहा जा सकता, ये ऐसा लगता है कि ये टाइपिंग गलती से आगे बढ़कर कुछ और है, जानबूझकर किया गया। अच्छा, सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा क्या है दोस्तों, लगभग 13.5 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में जो माता पिता का कॉलम होता है ना, उसमें एक ही नाम है। 13.5 लाख लोग पूछ रहे हैं माता कौन, पिता का नाम क्या है, दोनों में एक ही नाम है। यानी एक ही व्यक्ति उनके लिए मां भी है और पिता भी है, दूसरा है ही नहीं। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह डेटा माइग्रेशन के दौरान गड़बड़ी हुई है या फिर जानबूझकर की गई गलत एंट्री है। कुछ और चीजें आपको बताता हूं, यह दुनिया का 8वां 9वां आश्चर्य यही मिलेगा आपको इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। कुछ और चीजें देखिए, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आंकड़े आए, इसमें 11,95,230 ऐसे मामले हैं जहां पिता की उम्र बेटे से महज 15 साल या उससे भी कम दिखाई गई है। कितना है? 11,95,230 मामला, माने पिता की उम्र। अच्छा, ये चुनाव आयोग ने जानबूझकर 15 का टारगेट रखा कि पिता की उम्र सिर्फ 15 साल या उससे भी कम है। क्या बायोलॉजिकली यह संभव है क्या? आप सोचिए ना, जो सामाजिक दृष्टि है, जैविक दृष्टि है, क्या यह संभव है? अरे यहां लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है भाई, कब से है? यहां तो और भी नियम कानून चलना चाहिए कि पिता की उम्र 15 साल या उससे भी कम है। अच्छा, एक और आंकड़ा बताता हूं, 24,21,133 मामले। जानते क्या है? एक ही व्यक्ति के 6 या उससे अधिक संतानें हैं। भाई कुछ मामले में तो हो सकते हैं, चलिए 1000 हो गया, 2000 हो गया, 10,000, 50,000, लेकिन क्या 24,21,133 लोगों को 6 या उससे अधिक संतानें हैं, लाखों की संख्या में? यह सहज नहीं है दोस्तों। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, बड़ा ही चौंकाने वाला। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यह 9वां 10वां दुनिया का आश्चर्य है। 3,29,152 मतदाताओं के रिकॉर्ड में दादा की उम्र पोते से 40 साल से भी कम या उससे भी कम, मतलब 40 साल ही है। मतलब दादाजी की उम्र या तो 40 साल या उससे भी कम है। अब भैया बेटे की शादी कब हुई होगी और उससे भी बच्चा हो गया, और वो मतदाता भी है, 18 साल का भी हो गया, है ना गजब का मामला दोस्तों। भाई सामाजिक मानकों के हिसाब से यह भी अत्यंत अस्वाभाविक है और मतदाता सूची में पीढ़ीगत संबंधों की गंभीर गलतियों की ओर इशारा करता है। और तभी मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस बार ममता बनर्जी के लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। 58,000 वोटर तो वैसे ही गए, 58 लाख। अब ये सारी चीजें निकल रही हैं। चुनाव आयोग ने देख लिया है कि इसमें भयंकर कुछ ना कुछ तो लगता है टीएमसी के लोगों ने पूरा गड़बड़ झाला किया है। और मैंने एक वीडियो दिखाया था दोस्तों कि एक अनुमान लगाया गया है एक सर्वे में कि कम से कम 1.5 करोड़ लोगों के जो वोटर है ना, वो फर्जी हैं, उनके नाम बाहर जाएंगे। अब इंतजार कीजिए, ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। मैंने देखा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया ने आपको ये जानकारी दी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ
लोगों तक लगातार पहुंच रही है। दूसरा संस्करण भी अब आने वाला है। अब बताइए, ये आपका प्रेम ही है कि सिर्फ मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और पूरा संस्करण बिक गया। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मुझे बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। मेरे अगर ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ज़रूर लिखिए। पुस्तक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तब भी लिखिए। बाकी जो नया गीत है दोस्तों वो कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।